वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। टॉपिक शुरू कर रहे हैं डायस्टेरियोमर। इससे पहले एनेंशियोमर अपन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं कि डायस्टेरियोमर क्या होते हैं और पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी इसके साथ कवर करते हैं। इसके जो थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स हैं वो एग्जाम में आते हैं तो उनको भी अपन कवर करेंगे और साथ में जो ट्रिक्स हैं उनको भी लास्ट वीडियो में लास्ट में मैं बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं डायस्टेरियोमर। देखो जो डायस्टेरियोमर है ना वो नॉट सुपर इम्पोजिबल और नॉट मिरर इमेज होते हैं, यानी ये मिरर इमेज नहीं होते और सुपर इम्पोज भी नहीं होते। तो पहली बात डायस्टेरियोमर की आपको याद होनी चाहिए कि नॉन सुपर इम्पोजिबल और नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर दे आर कॉल्ड डायस्टेरियोमर। ठीक है, तो यहां पे अपन नॉन सुपर इम्पोजिबल भी लिख लेते हैं। ये नॉन मिरर इमेज होते हैं। दूसरी बात नॉन सुपर इम्पोजिबल। देखो सुपर इम्पोजिबल का मतलब मैंने बताया था कि जैसे आपका ये हाथ है, अगर ये हाथ दोनों हाथ है, अगर इन दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये अंगूठा इधर है, एक अंगूठा इधर है, दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रही, तो ये होगी नॉट सुपर इम्पोजेबल। अगर सुपर इम्पोज करती है, कैसे सुपर इम्पोज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना इन दोनों हाथों का। देखो एक अंगूठा इधर, एक अंगूठा इधर, अगर सेम सेम हो जाए, ये अंगूठा भी अगर इधर आ जाए ऐसे, पर ये इसका स्ट्रक्चर अपन ने चेंज कर दिया तब ये इधर आया, ऐसे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको ऐसे करके देखें तो फिर भी दोनों अंगूठे अपोजिट साइड में, इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा। यानी कोई चीज उसके ऊपर सेम रख दे और वो उसको ढक ले सेम रूप से, तो वो सुपर इम्पोजिबल होती है। ठीक है, और मिरर इमेज की बात करें तो ये मिरर इमेज भी नहीं बनाते एक दूसरे की। अपन देखो एक एग्जांपल से बात करते हैं इसकी। जो ये कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे ये अपन बना लेते हैं देखो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, अगर यहां पे मिरर रखते हैं तो क्या ये इसकी मिरर इमेज है? नहीं, ये इसकी मिरर इमेज है ही नहीं भाई। देखो दो हाइड्रोजन इधर है यहाँ पे, अगर इसको मिरर इमेज इसमें देखेंगे तो दोनों हाइड्रोजन इधर होने चाहिए, यहाँ पे तो Cl है, पहली बात। दूसरी बात सुपर इम्पोज को देखना है आपको। इसको ऐसे कैसे उठाओ, यहां से ऐसे कैसे उठाया और उसके ऊपर रखते हैं तो क्या होगा? ये HCl, ये तो सुपर इम्पोज हो रहा है, बट ये देखो ये H और ये Cl, इसको उठा के ऐसे कैसे रखेंगे यहाँ पे, तो H के ऊपर Cl आएगा, यानी ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। कहने का मतलब यही था कि ये जो कंपाउंड है नॉट सुपर इम्पोजेबल होते हैं और नॉट मिरर इमेज। अब ये क्या इसकी मिरर इमेज है? नहीं है ना। अगर मिरर में आप अपना चेहरा देखते हो तो ये वाला कान है ना आपको इस साइड दिखता है, यानी अगर ये वाला हाथ आप यूज कर रहे हैं ना मिरर में, ये वाला हाथ इस साइड दिखेगा आपको और ये वाला हाथ इस साइड दिखेगा। ठीक है, तो वैसे ही मिरर इमेज बन रही है क्या? नहीं बन रही है ना इसकी। तो ये नॉट सुपर इम्पोजेबल और नॉट मिरर इमेज होती है। ये बात क्लियर हुई आपको, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात अपन करें कि जिस इसकी प्रॉपर्टीज है ना वो आपको लर्न करनी है। पहली प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली कि ये नॉट सुपर इम्पोजेबल होते हैं और मिरर इमेज नहीं होते। दूसरी बात है मे और मे नॉट भी ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, याद रखना है। जो ये डायस्टेरियोमर है ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इससे पहले मैंने एनेंशियोमर बताया था, जो एनेंशियोमर है वो ऑप्टिकली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। और रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? जो रेसेमिक मिक्सचर है वो भी बताया था आपको, रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि जो डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलो एक एग्जांपल और बताता हूं जो डायस्टेरियोमर है। देखो एक बात बोलूं, जनरली लगभग जिन कंपाउंड्स में जीआई शो हो रही है ना वो डायस्टेरियोमर होते हैं। जनरली याद रखना, जिनमें जीआई शो हो रही है ना वो डायस्टेरियोमर शो कर सकते हैं। ठीक है, ये बात देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन। ये है डायस्टेरियोमर का एग्जांपल दोनों। अपन बात करें
ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है। ओके, तो ये भी डायस्टेरियोमर शो कर रहे हैं। देखो ये नॉट सुपर इम्पोजेबल है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज भी नहीं कर रही है, एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, मिरर इमेज भी नहीं है, सुपर इम्पोज भी नहीं हो रही, तो ये क्या हो गया, इसका डायस्टेरियोमर हो गया। ये बात क्लियर हुई है आपको? चलो ये एग्जांपल्स आप कवर करो। देखो और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली अपन ने नॉट सुपर इम्पोजेबल, नॉट मिरर इमेज। सेकेंड पढ़ी है अपन ने क्या, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं। थर्ड बात बताऊं कि जो ये डायस्टेरियोमर होती है ना, इनकी जो एनर्जीज है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। बट मैंने बताया था आपको एनेंशियोमर में, याद करो एनेंशियोमर में क्या बताया था कि जो एनेंशियोमर है वो जैसे ये डायस्टेरियोमर एक और दो, ये दोनों डायस्टेरियोमर है ना, इनकी जो एनर्जी है ना वो डिफरेंट होगी। बट जो सॉरी एनेंशियोमर बोल दिया मैंने, एनेंशियोमर की जो सेम होगी। और जो यहाँ पे डायस्टेरियोमर दे रखा है ना, ये डायस्टेरियोमर और ये डायस्टेरियोमर, दोनों की एनर्जी है वो डिफरेंट होगी। ये बात याद रखना। एनेंशियोमर की जो एनर्जीज होती है वो सेम होती है और जो डायस्टेरियोमर है ना, इसकी एनर्जीज डिफरेंट होती है। ठीक है, तो एनर्जीज ऑफ डायस्टेरियोमर आर डिफरेंट। ये बात क्लियर हुई? अरे कहना ये चाह रहा हूं कि जो डायस्टेरियोमर है ना, जैसे ये एक और ये दोनों डायस्टेरियोमर है, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होगी। बट एनेंशियोमर में मैंने बताया था कि जो एनेंशियोमर होते हैं उनकी एनर्जीज लगभग सेम होती है। ओके, ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट बात करें कि डायस्टेरियोमर होते हैं ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वेपर प्रेशर हो गया, तो ये जो है कि डिफरेंट होते हैं। एक डायस्टेरियम, मान लो ये दोनों डायस्टेरियोमर है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। इसका मान लो आप मेल्टिंग पॉइंट 60 है और इसका 80 है या 100 मान लो, तो दोनों को आप क्या डिफरेंस कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो क्या दोनों को? इसका मान लो 50 है, इसका 100 है, तो दोनों को सेपरेट आप डिस्टिलेशन मेथड या क्रिस्टलाइजेशन जो भी मेथड है, फिजिकल प्रॉपर्टी की जो टेक्निक्स है उनसे आप सेपरेट कर सकते हैं उनको। यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो ऐसी टेक्निक्स जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने पर दोनों को सेपरेट कर सकती है वो अपन लगा सकते हैं, जैसे डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये बातें हो गई। तो आप यहाँ पे अपन ने लिखा है नोट्स में कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है इनकी, क्या होगा, इनको अपन सेपरेट कर सकते हैं किनसे, फिजिकल जो टेक्निक्स हैं, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये टेक्निक्स हैं, इनसे अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर वगैरह, ये सब डिफरेंट होते हैं इसके। ठीक है, ये बात हो गई। और एक बात, इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना लगभग सेम होती है। और ये डायस्टेरियोमर का। अब बात बताऊं तुम्हें एनेंशियोमर की। एनेंशियोमर में याद रखना, एनेंशियोमर में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो एनेंशियोमर को सेपरेट किससे कर सकते हो आप? एनेंशियोमर को जो केमिकल टेक्निक्स है ना उनसे सेपरेट किया जा सकता है, डिस्टिलेशन वगैरह इनसे सेपरेट नहीं कर सकते। डिस्टिलेशन, क्रिस्टलन, प्रभाजी आसवन और क्रिस्टलन, इनके द्वारा एनेंशियोमर को आप जो दो एनेंशियोमर है उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट जो डायस्टेरियोमर है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट है, आप इनको डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, प्रभाजी आसवन वगैरह, क्रिस्टलीकरण, इनसे आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो डायस्टेरियोमर है उनको। ये बात क्लियर हुई आपको? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है जबकि डायस्टेरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये बात हो गई। और मैंने एक बात अभी बताई थी कि जनरली ऐसे कंपाउंड जिनमें जीआई शो हो रही है तो वो कंपाउंड डायस्टेरियोमर होंगे। बट सारे डायस्टेरियोमर जीआई शो नहीं करते, जबकि जनरली सारे जो जीआई शो करने वाले कंपाउंड है ना वो डायस्टेरियोमर होते हैं। समझ में आई बात? अरे कहना ये चाह रहा हूं कि लगभग जितने जनरली ऑल जीआई शो करने वाले कंपाउंड हैं, जितने भी जीआई शो करने वाले हैं जनरली वो डायस्टेरियोमर होते हैं। बट सारे डायस्टेरियोमर जीआई शो नहीं करते। ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, तो यहां पे लिखा है जनरली ऑल जीआई शो करने वाले कंपाउंड है वो डायस्टेरियोमर होते हैं, बट
ऑल डायस्टेरियोमर नॉट शो जीआई। ओके, ये बात क्लियर हुई। देखो मैंने डायस्टेरियोमर का आपको एग्जांपल इस तरीके से बताया। देखो जीआई शो करने वाले कंपाउंड्स है ना, वहां देख जीआई शो करने वाले कंपाउंड को उठाओ, देखो सिस्ट्रांस वगैरह ऐसे हो गए ना, ये इनमें डायस्टेरियोमर होता है, यानी ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है, ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर। तो मेन बात क्या याद रखोगे इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और नोट मिरर इमेज, नोट सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, ये बात होगी। अब एक सिंपल सी चीज आर और एस कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया था, उसके बेसिस पे भी आप देख लो कि आर और एस से आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो डायस्टेरियोमर है उनको कैसे पहचान सकते हैं आप। ठीक है, वो बात बताता हूं। एनेंशियोमर में भी मैंने बताया था कि आर और एस से आप एनेंशियोमर कैसे निकाल सकते। देखो अगर कोई कंपाउंड है उसमें आर और आर है, और दूसरे कंपाउंड में अपन ले लें आर और एस, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कोई कंपाउंड है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये दो ही पॉइंट याद रखने हैं। दूसरे कंपाउंड में आपके पास एस है और एस है, अगर यहां पे इस कंपाउंड में आपको मिला एस और आर, ठीक है, ये कंडीशन देखो, अरे ये दोनों सेपरेट है। पहले इसको देखो आप, अगर एक कंपाउंड है उसमें आर आर है और दूसरे कंपाउंड में आर एस है, तो ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होंगे, ये डायस्टेरियोमर होंगे, ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होंगे। अगर एक कंपाउंड में एस एस है और दूसरे में एस आर है, तो ये भी एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होंगे। ओके, ये भी होंगे और ये भी होंगे। तो आर और एस से आप इस प्रकार इनको निकाल सकते हो। समझ में आई आर और एस से कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, यानी अगर कोई कंपाउंड दे रखा है आपको, ठीक है, उसमें इस पॉइंट पे आर आ रहा है, इस पॉइंट पे आर आ रहा है, यानी आर आर है, और दूसरा कंपाउंड है जिसमें आर और एस आ रहा है आपके पास, तो ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होंगे। अगर एक कंपाउंड में एस एस आ रहा है और दूसरे में एस और आर आ रहा है, तो ये होंगे एक दूसरे के डायस्टेरियोमर। देखो अगर इस तरीके से नहीं देखना आ रहा है, तो ये जो नॉन मिरर इमेज और नॉट सुपर इम्पोजिबल से आप देख लो। ठीक है, ये एक आपको मेथड टफ लगता है देखना, जीआई वाला ये सब चीजें, तो आप ये आर और एस कॉन्फ़िगरेशन 15 मिनट में आर और एस कॉन्फ़िगरेशन पूरा अच्छी तरीके से समझा रखा है मैंने, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें। ठीक है, वो अगर आप देख लोगे ना, तो सारे कंपाउंड आप देखो, एनेंशियोमर भी उसी से करवा दिया आर और एस से, और आर और एस से ही मैंने देखो ये आपका डायस्टेरियोमर भी बता दिया। अगर कंपाउंड में आर आर आ जाए या एस एस आ जाए, दूसरे कंपाउंड में आर एस आ जाए, तो ये डायस्टेरियोमर होंगे। अगर ऐसा कंपाउंड ऐसे मिल रहे हैं दोनों कंपाउंड, तो ये डायस्टेरियोमर होंगे। ठीक है, तो आर और एस से भी आप डायस्टेरियोमर निकालना सीख गए। चलो ठीक है, अब मिलते हैं मीजो कंपाउंड्स के साथ आपको। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।